मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये डिनर टाइप आइटम लेकर आ रहा हूँ जो भारी भारी है। भारी तो इस बार वाला भी है, लेकिन ये एक स्नैक है जो कि अभी तक हमारे जितने भी मेन कोर्स के आइटम्स थे वो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अब रोक लेते हैं हल्का सा। तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा स्नैक जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा और याद होगा। इसमें थोड़ा सा मेरा ट्विस्ट है, तो जो मेरा ट्विस्ट है वो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। तो आइए फिर शुरू करते हैं ऋषभ्स कुक फूड। सो गाइज़, ये मेरे बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। मैंने ये कुकर में 2 सीटी तक उबाले हैं, थोड़ा सा नमक डाल के। आप इसको उबाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो, जितना आपको बनाना हो उस क्वांटिटी में। मेरे की 4-5 ही है पोटैटोज़। देखिए मैं इसको छील रहा हूँ। मुझे छीलने में जो हल्की सी तकलीफ़ हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे जो रखे थोड़े से ठंडे हो गए हैं। आप गरम गरम में ही इसको छील लें। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ उसके मैंने लिंक्स आपको नीचे दे दिए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो एक बार मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ या आगे करने वाला हूँ उसके मैंने लिंक्स आपको नीचे दे दी हैं। आप चाहें तो जाके वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको अच्छा फीडबैक दे पा रहा हूँ। परचेज़ करें, अगर करते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अब एक कटोरा सा ले लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच रिफाइंड फ्लावर, रेगुलर फ्लावर कोई भी रिफाइंड फ्लावर डाल सकता हूँ, नॉर्मल मैदा डाला मैंने 1 चम्मच, और पूरा 1 कप उसके अंदर पानी। हम एक पेस्ट बना रहे हैं जिससे जो हमारे ब्रेड रोल्स बनेंगे वो फटेंगे नहीं। तो हमारे इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसा चीज़ बना ले जिससे हमारे ब्रेड रोल फटे ना। अगर थोड़ा बहुत आलू बाहर भी है, अगर वो अच्छे से स्टफ़ नहीं हो पा रहा है तो उससे फटते नहीं है। और वैसे भी मैदा, मतलब जो ब्रेड है वो भी एक मैदा ही है। तो ये मैंने 5 ब्रेड लिए, इसकी साइड्स काट दी हैं। आप विद साइड्स भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल विद साइड्स यूज़ करें, उसकी कोई परेशानी नहीं होती, वो भी अच्छे बनते हैं। लेकिन बिना साइड्स के थोड़े अच्छे लगते हैं देखने में और उसका सर्कल भी अच्छा बनता है। अब ऐसे करके हम देखिए बीच में ब्रेड को गीला किया है,
ब्रेड को गीला करके उसके बीच में हमने रखा है हमारी स्टफिंग। बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आए दोबारा चलाइए, दोबारा देखिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ देखिए और सबको बुलाइएगा ब्रेकफास्ट पे, स्नैक्स टाइम पे मुझे भी बुलाइए। मुझे इनविटेशन देने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे प्लीज़ बताइए कैसी बनी है रेसिपी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।